अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के डिटेल में जाने से पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस पर डिस्कशन करेंगे कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेसिकली जो क्लिनिकली इसकी इंपॉर्टेंट है वो है कि इसके थ्रू हम मालूम कर सकते हैं कौन सा जो डोजेज फॉर्म है, कौन सा मेडिसिन है, उसके कौन सा डोजेज फॉर्म है वो पेशेंट के लिए बेस्ट होगा, पेशेंट की जो कंडीशन है या उसकी डिजीज़ की जो कंडीशन है उसके लिए बेस्ट होगा, और कौन से इमरजेंसी में कौन सा रूट हमें इस्तेमाल करना होगा और कौन सा जो मेडिसिन है वो हमें उस रूट में इंजेक्ट करना होगा। तो बेसिकली जो डिफिनीशन है, जो फॉर्मल डिफिनीशन है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, वो है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिफर टू द पाथ बाय विच अ ड्रग इज टेकन इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। बेसिकली जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाथवेज है, डिफरेंट पाथवेज है जिसके जरिए हम मेडिसिन जो होती है वो पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रूट्स कौन कौन से हैं, हाउ टू चूज अ बेस्ट रूट ऑफ अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, एंड फैक्टर इफेक्टिंग द रूट ऑफ ड्रग, कौन से फैक्टर इस रूट पर इफेक्ट करते हैं। तो इसके तीन टाइप्स हैं, एक है इंटरनल रूट, दूसरा है पेरेंटल रूट और तीसरा है टॉपिकल। पेरेंटल रूट में जो हमारे पास आते हैं वो होते हैं आईवी, इंटरवीन, इंटरमसल, सबक्यूटेनियस, इंटरडर्मल। और इंटरनल रूट में जो आते हैं वो होता है ओरल, सबलिंगुअल एंड बकल और रेक्टल। ओरल रूट जो होता है वो हमारे पास सबसे सेफ एंड इजीएस्ट वे है ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। लार्जली जो ड्रग होते हैं वो हमारे जो होते हैं ओरली यूज़ होते हैं, क्योंकि इसके जो डिसएडवांटेजेस है, एडवांटेजेस जो इसके हैं वो है कि हम इसके थ्रू एक तो जो ईजी एंड सेफ वे है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा जो है ना वो हम इसके थ्रू हम लार्ज डोज पेशेंट को दे सकते हैं और सेवरल टाइम अ डे, और एक ही दिन में बहुत से ज़्यादा, मतलब कि बहुत से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में हम उसको दे सकते हैं। एक तो ये है, और दूसरा जो है ना ये पेनलेस है, किसी किस्म का पेन पेशेंट को इस रूट में नहीं होता अगर वो कोई टेबलेट या कोई सिरप वगैरह टेक करता है। और द सेकंड वन इज़, अगर ओवरडोज होती है, किसी पेशेंट को ओवरडोज होता है या टॉक्सिसिटी होती है किसी ड्रग से, तो उसको हम चारकोल के ज़रिए, जो एक्टिव चारकोल होता है, कार्बन होता है, उसके ज़रिए हम इसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको हम ओवरटेक कर सकते हैं। क्योंकि जो एक्टिव चारकोल होता है वो बेसिकली क्या कर लेता है कि जो ड्रग है उसको अपने अंदर ही एब्जर्व कर लेता है और बॉडी की तरफ उसको ब्लॉक कर लेता है, बॉडी की तरफ जो एब्जर्शन होती है वो उसको ब्लॉक कर लेता है। तो जो चारकोल में ही वो ड्रग एब्जर्व हो जाता है और पेशेंट की जो लाइफ होती है वो सेफ हो जाती है। और दूसरा जो होता है हम उसको स्टमक वॉश भी कर सकते हैं, और वो भी एक रिलायबल है, एक एडवांटेज है। और इसका जो एक डिसएडवांटेज वो ये है कि कुछ ड्रग जो है ना वो नॉट सूटेबल होते हैं जो हमारे पास ओरल रूट है, क्योंकि कुछ ड्रग जो होते हैं उसके लिए हमें फास्ट इफेक्ट चाहिए होता है, इमरजेंसी में हम उसको जो एक्टिव जो बायोअवेलेबिलिटी है वो हमें उसकी हाई चाहिए होती है, उसकी जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उसका हमें कंट्रोल करना होता है। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि एसिडिक इन्वायरमेंट में वो इफेक्ट नहीं करते, तो कुछ ड्रग जो होते हैं ना वो हम ओरल नहीं दे सकते। और दूसरा जो है वो है सबलिंगुअल एंड बकल। सबलिंगुअल जो होता है वो बेसिकली जब हम कोई ड्रग अंडर दी टंग रखते हैं और उसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो डायरेक्टली हमारे जो सर्कुले जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसमें होती है, और इसके थ्रू हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है वो नहीं होता। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसके थ्रू नहीं होता, और ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है, उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो सबसे हाई होती है, क्योंकि ये बाईपास होकर, लीवर से बाईपास होकर डायरेक्ट हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में और डायरेक्ट इफेक्ट कर लेता है। एंड द सेकंड वन इज बकल। बकल कैविटी बेसिकली हम जब ड्रग इनटेक कर लेते हैं बिटवीन चीक एंड गम, तो यहाँ पर भी हमारे छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं जिसके थ्रू ये ड्रग एब्जॉर्ब हो जाता है और बाईपास होकर जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उसको बाईपास कर लेता है, और इसका जो इफेक्ट होता है वो भी फास्ट होता है, और जो इसकी बायो अवेलेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होती है। एंड द थर्ड वन इज रेक्टल रूट। रेक्टल रूट मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो भी इसी तरीके से करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ड्रग होते हैं वो हमारे पास इंटेस्टाइन में जो होते हैं ना एब्जॉर्ब होते हैं। तो इंटेस्टाइन में भी जो लास्ट पोर्शन है रेक्टल, वहाँ पर जो कैपिलरीज हैं वो ज़्यादातर हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन से जॉइंट है। तो ये भी एक किस्म की एडवांटेजेस हैं कि डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में इसका भी इफेक्ट होता है, और जो पोर्टल सर्कुलेशन है जो लीवर का, जो डायरेक्ट लीवर स्टोमिक से डायरेक्ट लीवर में जो वेंस जाते हैं वो उसको बाईपास कर लेता है, और जो हमें इफेक्ट होता है वो रिपीटली होता है। इसकी जो डिसएडवांटेजेस वो ये है कि सम टाइम जो मेडिसिन होते हैं वो पेन इंड्यूस कर लेते हैं बॉडी में, या कुछ जो है ना इरिटेशन काज करते हैं। सम ड्रग्स होते हैं इरिटेशन या पेन काज करते हैं, तो ये जो है ना कुछ उसके डिसएडवांटेजेस हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट बेसिकली वो रूट्स होते हैं जब हम डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में मेडिसिन इंजेक्ट कर लेते हैं। जो फर्स्ट वन है वो इंटरवेनियस इंजेक्शन, इंटरवेनियस रूट। हम जो ड्रग होता है वो डायरेक्ट वेन जो होते हैं उसमें हम इंजेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारी स्किन के लेयर अगर आप देखें तो पहला पहला है हमारे पास एपिडर्मिस, फिर होता है डर्मिस, फिर होता है सबक्यूटेनियस, एंड द लास्ट वन इज मसल।
तो जो इंट्रावेनस ड्रग होता है वो हम डायरेक्ट डर्मिस में इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारे जितनी भी रगें हैं, जितने भी वेन्स होते हैं, वो हमारे डर्मिस के लेयर में होते हैं। तो जो इंजेक्शन होता है इसका, वो हम डर्मिस में जो इंजेक्ट करते हैं, जो ड्रग वो होता है आईवी। आईवी रूट से जो हमें एडवांटेज मिलता है वो नंबर 1 होता है कि बायो अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। मतलब कि 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। जो हमारा ड्रग होता है वो 100% हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है और इसका जो इफेक्ट होता है वो सबसे हाई होता है। दूसरा वन, जो इसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो बिल्कुल नहीं होता। एंड थर्ड वन जो है ना, वो हम इमरजेंसी कंडीशन में डायरेक्ट हम इसको यूज़ करते हैं और इसका जो इफेक्ट का जो टाइम होता है ड्रग का, वो बहुत ही मतलब कि कम होता है। जो मतलब कि अगर ओरली कोई ड्रग 30 मिनट में इफेक्ट शो करेगी, तो जब हम आईवी रूट से देते हैं तो 5 to 10 मिनट में अपना इफेक्ट शो करेगी। एंड द सेकंड वन इज इंट्रामसल रूट। इंट्रामसल रूट जो होता है वो बेसिकली हम जब कोई ड्रग डिपो की फार्म में देते हैं, मतलब कि वहाँ पर स्टोर कर लेते हैं और इसको हम जो है ना एक्सटेंडेड रिलीज के तौर पर ये ड्रग देते हैं, ताकि वो धीरे धीरे रिलीज हो और जो उसका इफेक्ट हो प्रोलॉन्ग हो। तो जब हम इंजेक्ट करते हैं मसल में, तो यहाँ पर उसकी डिपो बन जाती है और वो फिर धीरे धीरे जो बॉडी है उसमें ये क्या होता है, एब्जर्व होता है। ये भी हमारे पास जो है ना डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में इसकी ऑब्जर्वेशन होती है, इसकी भी सिस्टमिक सर्कुलेशन में होती है। और जो तीसरा है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस हम तब यूज़ करते हैं कि अगर कोई ड्रग, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इस लेयर में हम देते हैं, ठीक है। अगर कोई ड्रग हमारे पास जो है ना नेक्रोसिस या जो है ना थ्रोम्बोसिस वगैरह काज करती है, तो वो हम बजाय कि आईवी या आईएम दे, हम सबक्यूटेनियस में उसको देते हैं। तो वहाँ पर जो थ्रोम्बोसिस और नेक्रोसिस है उसकी जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल बेसिकली हम जो फर्स्ट लेयर जो होता है ये एपिडर्मिस, हम इसमें देते हैं। किस पर्पस के लिए? इस पर्पस के लिए ताकि जो हम सेंसिटाइज करें, डिसेंसिटाइज करें, कोई लोकल एनेस्थेटिक वगैरह दे, लोकल एनेस्थेटिक्स वगैरह दे, या हम कोई एलर्जी वगैरह के टेस्ट के लिए फर्स्ट मेडिसिन जो इंजेक्ट करते हैं कि आया वो जो शख्स है वो उसके खिलाफ कोई एलर्जी का रिएक्शन या कोई ऐसा आउट एडवर्स रिएक्शन शो करता है या नहीं, तो हम जो है ना एपिडर्मिस में उसको इंजेक्ट करते हैं। तो ये इसके रूट हो गए। टॉपिकल रूट जो है ना, वो हम उसमें जो हमारे पास होता है, कोई भी ड्रग जब हम कोई स्किन के ऊपर हम उसको लगाते हैं, या आइज़ में, ठीक है, नोज़ में, ठीक है, ये जो है रूट, इसको कहते हैं टॉपिकल रूट या लोकल। इसको हम लोकली यूज़ करते हैं, आई ड्रॉप्स जो हो गए, ठीक है, नोज़ में हम लगाते हैं, नोज़ ड्रॉप्स हो गए, आई जेल्स हो गए, टॉपिकल में पाउडर आते हैं, जेल्स आते हैं, क्रीम्स आते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हम टॉपिकल लगाते हैं उसको हम टॉपिकल रूट के थ्रू लगाते हैं और इसका भी जो होता है बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होती है और इसकी जो है ना फर्स्ट पास इफेक्ट भी कम होता है और इसकी सिस्टम सर्कुलेशन में इसकी भी ऑब्जर्प्शन होती है, इफेक्ट भी फास्ट होता है, बायो अवेलेबिलिटी भी इसकी अच्छी होती है, फर्स्ट पास भी इसका बहुत कम होता है। तो मतलब इस रूट से हमें भी अच्छे इसकी जो इफेक्ट है ड्रग के वो हासिल होते हैं। और जो दूसरा रूट है जो मोस्टली यूज़ होते हैं स्पेशली इन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है, वो है हमारे साथ इंट्रा थीकल रूट और इंट्रा वेंट्रिकल रूट। इंट्राथिकल रूट जो होता है वो हमारे पास जो इंजेक्शन होते हैं या कोई ड्रग होता है वो हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं स्पाइनल कार्ड में। तो ऐसे ड्रग्स जब हमें लोकलाइज इफेक्ट की ज़रूरत हो, लोकलाइज इफेक्ट नीडेड हो, तो हम उसको जो वर्टिब्री होती है, दो वर्टिब्रल के दरमियान जो स्पेस होता है, मोस्टली हम उस स्पेस में इंजेक्ट करते हैं और ये डायरेक्ट स्पाइनल कार्ड पर इफेक्ट करता है। जो ये रूट जो मोस्टली यूज होता है वो एनेस्थेसिया में यूज़ होता है, एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन में, स्पेशली जब ब्रेन मेनिंजाइटिस हो, कीमोथेरेपी जो होती है कैंसर के लिए, उसमें यूज़ होता है ये रूट स्पेशली। एंटी जो बायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स, उसके लिए ये रूट यूज़ करते हैं। जो मेनिंजाइटिस वगैरह, जो ब्रेन की इन्फेक्शन, स्पाइनल कॉर्ड के इन्फेक्शन होते हैं, वहाँ पर भी हम इसको ये रूट जो है ना प्रीफर करते हैं। और जो या अगर हम एनेस्थीसिया वगैरह दे, स्पेशली अगर लोअर या अपर बॉडी एनेस्थीसिया हो, जैसे कि सीज़ेरियन जो ऑपरेशन होता है उसमें हम फीमेल को एनेस्थीसिया देते हैं, तो वो स्पेशली जो हमारी वर्टिब्री होती है उसके दरमियान इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं और वहाँ पर इसको जो ड्रग होता है वो एडमिनिस्टर करते हैं। दूसरा जो होता है वो है इंट्रा वेंट्रिकुलर। इंट्रा वेंट्रिकुलर बेसिकली हमारे ब्रेन में होते हैं वेंट्रिकल, छोटे छोटे स्पेस होते हैं। हमारे स्कल जो होता है, स्कल उसमें से छोटे छोटे स्पेस होते हैं। हम वहाँ पर इस ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ ड्रग जो होते हैं वो हमारे जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस नहीं कर सकते।
बजाय कि आप उसको ओरली दें या आईवी दें या इंट्राथिकल दें, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं कि या तो डायरेक्ट फाइन नीडल से यहाँ पर इसको इंजेक्ट कर लेते हैं, या कोई कैथेटर पास कर लेते हैं स्कल अंडर द स्कल। वो है बहुत जो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस होता है, उसके जरिए कैथेटर पास करके जो ड्रग होता है वो यहाँ पर इसको हम एडमिनिस्टर करते हैं, और लोकलाइज इफेक्ट जो होता है वो ब्रेन में सिर्फ क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है। और दूसरा जो है हमारे पास वो है इन्हेलेशन। इन्हेलेशन का जो रूट है वो हमारे पास जो ड्रग होता है वो हम उसको डायरेक्ट इनहेल कर लेते हैं, और लंग्स में वो लोकलाइज इफेक्ट या सिस्टमिक इफेक्ट शो करता है। इसकी भी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, फर्स्ट पास इफेक्ट इसका बिल्कुल कम होता है। और एनेस्थेटिक केस वगैरह के लिए या कोई डिजीज़ के लिए जो लंग्स की हो या सिस्टमिक की हो, तो उसमें हम लोकलाइज इफेक्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जो लंग्स है उसमें भी स्मॉल कैपिलरीज होती है, और स्मॉल कैपिलरीज के जरिए ये डायरेक्ट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो ये ही बहुत जो है ना इफेक्टिव रूट है। अगर किसी को एनेस्थीसिया देना है, या किसी ऐसा पेशेंट है जो अस्थमेटिक पेशेंट है, तो उसकी जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसको डायलेट करने के लिए जो लोकलाइज इफेक्ट होता है उसमें हम ये मेडिसिन वगैरह यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं। दूसरा जो स्पेसिफिक, इंतहाई स्पेसिफिक है और रूट हम यूज़ करते हैं वो है इंट्रा एट्रिकुलर। ये रूट बेसिकली जो होता है, हम जो ड्रग होता है हमारे पास वो हम इंजेक्शन इंजेक्शन के थ्रू कहाँ पर इंजेक्ट करते हैं, जॉइंट्स में। हमारे जो जोड़ होते हैं बोन्स के, वहाँ पर इसको इंजेक्ट करते हैं, या तो ड्रग इंजेक्ट करते हैं, या कभी कभार जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, वहाँ पर फ्लूइड बन जाता है, फ्लूइड। तो उस फ्लूइड को रिमूव करने के लिए वहाँ पर जो ये फ्लूइड बन जाता है, जैसे कि आर्थराइटिस वगैरह में, गूटी आर्थराइटिस में जो बहुत से जो इसके डिजीज़ होते हैं, तो फ्लूइड को रिमूव करने के लिए हम इंजेक्शन देते हैं यहाँ पर, और फ्लूइड को रिमूव करते हैं। या कोई हमें अगर डायरेक्ट मेडिसिन, लोकलाइज मेडिसिन देनी हो, तो फिर भी हम यही रूट जो है ना यूज़ कर लेते हैं। तो इसका भी जो है ना लोकलाइज इफेक्ट है, डायरेक्ट जॉइंट्स में इसका इफेक्ट होता है, और ये भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट और स्पेसिफाई रूट है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ हाउ टू चूज़ अ स्पेसिफिक रूट। स्पेसिफिक रूट चूज़ करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स माइंड में रखने होंगे। जो पहला है वो है कि जो फिजिकली एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है ऑफ ड्रग की, अगर आपके पास जो ड्रग है वो साइज में बड़ा है, या वो जो है ना हाइड्रोफोबिक है, मतलब कि जो है ना वो लिपिड सॉल्युबल है, तो उसको हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर हम उसको इंजेक्ट नहीं कराते, बल्कि हम उसको ओरली देते हैं। अगर वो हमारे पास लिपिड सॉल्युबल है तो वो तो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टी जो है ना हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि अगर आपका ड्रग जो है वो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड में। अगर लिक्विड में है तो वो तो ज़ाहिर बात है आप ओरली भी दे सकते हो, और आईवी या आईएम जो पेरेंटल रूट है, या पेरेंटल रूट जो है ना उसके थ्रू आप दे सकते हो, और ओरली भी दे सकते हो। लेकिन फिर आपने वो देखना होगा कि जो है ना ये लिक्विड जो है, लिक्विड जो ड्रग है, ये इसकी अब्जर्प्शन रेट किस तरह है। अगर अब्जर्प्शन रेट स्लो है और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसका ज़्यादा है, तो हम पेरेंटल रूट जो होता है वो चूज़ करते हैं। अगर पेरेंटल रूट में अगर वो ड्रग इरिटेशन काज करता है, नेक्रोसिस वगैरह इरिटेशन काज करता है, तो हम क्या करते हैं कि ओरली रूट का इंतखाब करते हैं। उसमें जो दूसरा है वो है कि जो हमारे पास पेशेंट की कंडीशन जो होती है, कंडीशन ऑफ द पेशेंट, कंडीशन ऑफ पेशेंट को देखकर भी हम रूट ऑफ ड्रग की सिलेक्शन कर सकते हैं, कि हमारे पास जो पेशेंट है वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। अगर कॉन्शियस है तो आप ओरली रूट ईजिली यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर अनकॉन्शियस है या वोमिटिंग कर रहा है, तो आप इजीली पेरेंटल रूट यूज़ कर सकते हो। तो ये इजी चॉइस है आपके लिए कि आप कौन सा रूट कौन सा कंडीशन में चूज़ करते हो। एंड द नेक्स्ट वन इज़ अ रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। रेट जो होता है, जो स्पीड होता है, और एक्सटेंट होता है उसकी मिकदार। अगर रेट और एक्सटेंट अब्जर्प्शन की सही है तो आप ओरली दे सकते हैं आराम से, ओरली, क्योंकि वहाँ पर भी रेट अगर आपको इतना ज़्यादा नहीं चाहिए और एक्सटेंट भी इतना ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप ओरली दे सकते हो। लेकिन अगर आपको फास्ट इमरजेंसी में चाहिए, मतलब कि फास्ट स्पीड चाहिए, और बायो अवेलेबिलिटी जो उसका एक्सटेंट है वो भी ज़्यादा चाहिए, तो आप पेरेंटल रूट जो है ना उसको आप चूज़ कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट वन इज़ जो हमारे पास जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट का टाइम।
इफेक्टिंग टाइम जो होता है उसको माइंड में रखकर हम ड्रग की सिलेक्शन कर सकते हैं रूट की, कि जो है ना हमारे पास साथ जो है ना वो इमरजेंसी है पेशेंट की, इमरजेंसी कंडीशन में है पेशेंट, या वो नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक है, तो इमरजेंसी कंडीशन में आपको इफेक्ट जो होगा वो जल्दी दरकार होगा, यू नीड टू बी फास्ट। एंड नॉर्मल कंडीशन में तो आप जो इफेक्ट ऑफ टाइम है वो आपको नॉर्मल दरकार होगा, मतलब 1 आवर, आधा घंटा इस तरह। और जबकि इमरजेंसी में जो वो इफेक्ट ऑफ टाइम होगा वो 1 मिनट या विद इन 5 to 10 मिनट जो है ना वो नीडेड होगा। तो उसमें हम पेरेंटल रूट या इनहेलेशन जो है ना वो रूट यूज़ करते हैं। और नॉर्मल रूट में तो आप या पेरेंटल भी यूज़ कर सकते हो और ओरल भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड अपॉन योर चॉइस। तो इस तरह से बहुत सी कंडीशंस हैं जिसमें आप चॉइस कर सकते हो कि कौन सा मेडिसिन जो है ना कौन से रूट में अच्छा होगा। जैसे कि है ना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अगर आपको जो है ना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ओवरटेक करना है और बायो अवेलेबिलिटी जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम है वहाँ पर आपको ज़्यादा चाहिए, तो आपने पेरेंटली जो रूट है उसका इंतखाब करना होगा, उसको चूज़ करना होगा। लेकिन अगर आपको वहाँ पर फर्स्ट पास इफेक्ट अगर कोई ड्रग है ओरली उसका इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप उसको डोज जो है ना वो बढ़ा दो नॉर्मली, और आप उसको ओरली ईजिली दे सकते हो। तो ये इसके इफेक्ट्स है जिसके थ्रू हम डिफरेंट ड्रग की जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो है ना आसानी से कर सकते हैं।